हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। और आज के लेक्चर में बात करूंगा इसके अंगों की। और अभी तक हम बात कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, हमें उसकी आवश्यकता क्यों है, और हम यूएनओ के बारे में भी जान चुके हैं और हमें यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी, और हम लीग ऑफ नेशंस क्या था इसके बारे में जान चुके हैं टोटली। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इसके अंगों के बारे में जानने वाले हैं, तो उसको देखते हैं। तो टोटल इसके कितने अंग हैं? तो टोटल इसके 6 अंग हैं। टोटल 6 अंग थे। ठीक है, अब कितने हैं? टोटल इसके 5 अंग हैं। छठा कौन सा था? वो था न्यास परिषद। ठीक है, इसको 1994 के बाद क्या कर दिया गया? बाद से समाप्त कर दिया गया। अब क्यों करा गया तो आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके 5 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और न्यास परिषद को लगा के 6 है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा की। ठीक है, जिसको आम सभा भी कह दिया जाता है। तो उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, और हम बात करें इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो वो टोटल 193 हैं। जितने यूएनओ में है वो सारे के सारे क्या इसमें शामिल हैं। जब इसको क्या कहा जाता है? महासभा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जो कार्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, वही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ इसके कार्य क्या हैं, किसके? महासभा के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो उसका पहला कार्य क्या है? शांति और सुरक्षा के कार्य पर विचार करना। ठीक है, और बजट पारित करना और बाकी अंगों के सदस्यों का चुनाव करना। ठीक है, बाकी जो यूएनओ के बाकी अंग है उसमें जो सदस्य शामिल हो रहे हैं उनका चुनाव करना किसका काम है? ये महासभा का काम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। ठीक है, आपने सुना भी होगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का। क्या बोला मैंने? ये महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का। हम बात करें इसके सदस्य देश की, तो टोटल इसमें कितने देश आते हैं? तो टोटल 15 देश आते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर, जिसमें से जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें जो 10 हैं वो परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है, और जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी हैं, मतलब ठीक है, और जो 10 हैं वो अस्थायी हैं, जो हर क्या 2 वर्ष के लिए चेंज वो होते रहते हैं। ठीक है, आज मतलब कि उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का ही होता है, जो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं भाई वीटो पावर की। अभी वीटो पावर क्या है? जिसको हम निश्चित अधिकार कह देते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा कार्यपालिका वाले चैप्टर में। ठीक है, जो राष्ट्रपति के पास होती है। तो वीटो पावर का मतलब क्या होता है? निषेध अधिकार। निषेध अधिकार, ठीक है, किसी चीज़ को भी मनाही करना किस चीज़ की। ठीक है, तो ये किसको मिला हुआ है? ये स्थायी सदस्य को मिला हुआ है वीटो पावर, जो क्या है किसी भी फैसले को क्या मना कर सकते हैं, उसको मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, किनको क्या मिला हुआ है? वीटो पावर मिला हुआ है, उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि स्थायी सदस्य कौन कौन से? तो पहला है भाई अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस और 5वां चीन। तो ये 5 देश क्या स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। ठीक है ना, और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, अमेरिका के अंदर। हम बात करते हैं इसके कार्यों की। ठीक है, मेन हम क्या देखेंगे? इसका मुख्यालय, सदस्य कितने हैं, ठीक है, और बाकी इसके कार्य क्या हैं, क्योंकि कार्य तो मेन ही है। तो पहला कार्य क्या है इसका? विश्व में शांति बनाए रखना। पहला तो ये हो गया। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सुरक्षा परिषद, यानी कि देश विश्व को सुरक्षित रखना, यानी विश्व में शांति को बनाए रखना, झगड़ों का निपटारा करना और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी देश के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना। ठीक है, मान लो कोई देश के किसी देश ने कब्जा कर लिया किसी देश पर, अब वो मान नहीं रहा हटाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है जो यूएनओ है, क्या करेगा? वो बल प्रयोग का अनुमति दे देगा, बल प्रयोग करना चालू कर देगा उस देश के विरुद्ध। ठीक है ना। अगला क्या है? विश्व सुरक्षा कायम करना। ठीक है ना, तो ये आपको समझ गए होंगे। तो इसके मैंने 4 कार्य मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, आप नोट भी कर सकते हो इस बुक में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। ठीक है, ये क्या है? तो इसका एक अंग है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश कितने हैं? वो है 54 देश है, और कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है ना, पहले ही बात क्या है, मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, हम देखें तो मेनली क्या है, सारे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जिनके मुख्यालय हैं। और देश कितने इसमें सदस्य? वो है 54, और जिनका जो कार्यकाल रहता है वो 3 साल के लिए रहता है। ठीक है, हर 3 साल में क्या बदलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। किसके कार्य की? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की।
तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर विचार करना। ठीक है, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका जो काम है वो आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर विचार करना इसका काम है। ठीक है, अगला है न्यास परिषद। ठीक है, जिसको अब खत्म कर दिया गया 1994 के बाद से। ठीक है, तो क्यों खत्म कर दिया गया तो उसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं जो न्यास परिषद था इसका काम क्या था। तो जो इसका मुख्य कार्य था, इसका जो मुख्य कार्य क्या था, ये उन क्षेत्रों को देखरेख करना जो स्वतंत्र रूप से अपना शासन नहीं चला सकते थे। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे देशों की सहायता करने के लिए बना था जो देश क्या स्वतंत्र रूप से अपना क्या करने कर सकते, शासन नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या बना था भाई, न्यास परिषद बना था और 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सचिवालय की। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह एक प्रशासनिक अंग है। ठीक है, और हम बात करें सदस्य की, इसमें सदस्य जो आते हैं वो महासचिव आते हैं और अन्य कर्मचारी आते हैं किसके अंदर, सचिवालय के अंदर। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है तो उसको देख लेते हैं। तो इसका कार्य है संयुक्त राष्ट्र के अंगों की शाखाओं का प्रबंधन करना। ठीक है, ठीक है, जो मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है उनका प्रबंधन करना। ठीक है, उनको मैनेज करना। ठीक है ना, ये किसका कार्य है, ये सचिवालय का कार्य है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर, हेग में स्थित है। हेग कहाँ पर, नीदरलैंड में है ये। और हम बात करें सदस्य की, इसमें टोटल 15 न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, न्यायाधीश में आते हैं और उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुने जाते हैं बच्चे। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो 9 वर्ष के लिए क्या है, इनका कार्यकाल होता है। सदस्य की बात करें तो 15 न्यायाधीश होते हैं। मुख्यालय कहाँ पर, हेग में स्थित है जो नीदरलैंड में है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। ठीक है, किसके कार्य की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। जो भी विवाद का चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, उसको सुलझाना किसका कार्य है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है। ठीक है, और ये उन सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का फैसला करता है जो इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, जो भी विवाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो क्या करता है, ये फैसला सुनाता है। ठीक है, और महासभा, सुरक्षा परिषद या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सौंपे गए प्रश्नों पर अपनी राय दे सकता है, लेकिन क्या ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जो सुरक्षा परिषद हो गया, जो अन्य संस्थाएं हैं, ठीक है, जिनको मान्यता प्राप्त है, तो वो क्या है, राय ले सकती हैं। ठीक है, राय दे सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने, लेकिन ये क्या मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है ना, सुरक्षा परिषद या अन्य जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, ये मानने के लिए बाध्य नहीं है इनकी राय को। ठीक है, केवल दे सकता है। तो ये क्या थे, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य थे। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा टॉपिक बचता है वो है मुख्य एजेंसी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।